श्री गणेश जी का जो ध्यान है, सरस्वती मैया का ध्यान करते हुए और उनसे बल बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद की कामना करते हुए हर कार्य को हम आरंभ करते हैं। बिल्कुल वैसा ही आज भी हम इस कार्य को निभाएंगे। चलते हैं। हम अपने जो यहाँ पर हमारे बेटे जी हैं, यहाँ पर उनसे हम आग्रह करेंगे कि सूर्य सतीश गणेश जी का और साथ साथ में सरस्वती मैया के भी कीर्तन जोड़कर धीरे से वो प्रस्तुत करें हमारे मुख स्वामी तू है जीवन, सुंदर है तेरा नाम, तीनों लोक है तुझने देवा, तेरा सुंदर देवा तेरे रंग में तो लिया तेरा नाम में तो तू भी है देवा गजानना, तेरे रूप तेरा नाम, देवा तेरे रूप तेरा नाम, देवा तुझे संग प्रीति मेरी करूँ तेरा सुमरनी, आत रूप तेरा देवा, हाँ पहला जिसने बनाया, कृपा मेरे सुमिरने पे प्यारे, जिस दिन जाए तेरे घर पे निहारे, देवा तेरे रंग में तो लिया तेरा नाम में तो तू ही है देवा गजानना, तेरा नाम, तेरा नाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रूप से आपने अलग रूप से गणेश जी का जो कीर्तन है आपने गाया। और ऐसे में चलते हैं हम सीधे कथा के ओर जो मोड़ लेते हैं। हम सब जानते हैं कि श्री राम जी को जो भक्त बड़े प्यारे हैं, और प्रथम दिन से जब हम कथा कर रहे हैं तो इस कथा में एक बात मिलने को आता है कि भगवान का जब से वनवास होता है, जब से वनगमन होता है, आप देखेंगे कि भगवान सबको अपनाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, चाहे साधु हो, संत हो, कोई भी उनके मार्ग में आ जाए भगवान के शरणागत में, भगवान अपने गले से उनको झट से लगा लेते हैं। कोई उनके चरण में पड़ता है तो भगवान को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। चलते हैं, आपको हम एक कथा श्रवण कराते हैं कि एक समय की बात है, एक नदी के किनारे
एक ग्रह ग्रह आप जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं हाथी, और हाथी को और भी सिंप्लीफाइड में कहें तो एलिफेंट, है ना। तो एलिफेंट किंगडम वहाँ पर था। वहाँ पर जो ग्रह का जो दल वहाँ पर थे, और वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, यानी कि वो जल में नहा रहे थे, खेल कूद कर रहे थे और एकदम मगन थे। और अचानक से क्या होता है कि वहाँ पर एक ग्रह यानी एक क्रोकोडाइल जो होता है, वो उस ग्रह का जो चल जो पेड़ पकड़ लेता है, और इस तरह से अब उनमें युद्ध होने लगता है। जितने भी हाथी यानी ग्रह का जितने भी परिवार थे, उनके जो पुत्र थे, पत्नियां थे, जितने भी भाई बंधु थे, सब क्या करते हैं, उस ग्रह का जो सूंड है, अपने सूंड में सब एक दूसरे का जो सूंड से पकड़ लेते हैं और उनको उस नदी से ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बार बार प्रयास करने के पश्चात में जब वो थक जाते हैं तो उस ग्रह को वहीं पर छोड़कर वापस लौटने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रह है वो सोचता है कि मैंने अपने जो परिवार का इतना देख रेख किया, आज मेरे दुख में कोई मेरे साथ देने वाला नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है, गज और ग्रह के बीच में युद्ध होते होते जो ग्रह है गज को उस जल में, नदी के अंदर डुबाने लगता है, लेके जाने लगता है। और वहाँ पर क्या होता है कि उसके आसपास में कुछ कमल के फूल खिले रहते हैं। और जो ग्रह क्या करता है, अपने अंतिम समय में वो उस जो उसके सूंड में एक फूल आ जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे नारायण। उनको सब कुछ याद हो जाता है, अंतिम समय में व्यक्ति को सब कुछ याद होने लगता है। तो उसको याद होता है भगवान को, और कहते हैं दुख में सुमिरन सबके सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन यहाँ पर जो ग्रह था, अपने पिछले पुण्य के कारण से, उस फल के कारण से वो भगवान को स्मरण कर लेते हैं। और श्री नारायण भगवान तुरंत गरुड़ जी के वाहन बनाकर और अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं नदी के ऊपर, और युद्ध देखते हैं। और देखते हैं कि जो हाथी है भगवान को पुकार रहे हैं, ग्रह श्री नारायण भगवान को पुकार रहे हैं, और हाथों में जो कमल का फूल है धीरे धीरे वो जल के नीचे अब जाने वाला है। और अचानक से भगवान क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र जो है छोड़ते हैं और सीधे ग्रह के गले में लगता है। और इस तरह से उनका वध हो जाता है। जब वो वास्तविक रूप में अपने चैतन्य रूप में जब आते हैं ग्रह, तो भगवान उधर क्या होता है, जो गज और ग्रह, जो गज का जब जो गज है बोलता है भगवान से, जो हाथी बोलता है कि हे भगवान, मैंने पुकारा आपका नाम, लेकिन आपने इनको दिया वैकुंठ धाम, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान बोलता है कि देखो, जो भी मेरे भक्त, आप हो मेरे भक्त, लेकिन आपका चरण जो भी पकड़ा, यानी कि जो क्रोकोडाइल ने पकड़ा था, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका सीधे मैं तार कर देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो ऐसे ही आज हम भगवान की भक्तों की कथा करें। इससे पहले हम आपको भगवान के नाम महिमा के विषय में बताना है, इस कथा का हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये जो रामायण है, जो राम कथा है, इसका जो महिमा अपरम पार है। आज मैं जब राम कथा पढ़ रहा था दिन में, तो मैं बाद में पढ़ते पढ़ते ये बात समझ पाया कि ये इसका जो कथा का महिमा कितना भारी है। पहले तो मैं पढ़ता था, लेकिन जब मैं आज समझा, क्योंकि जब हम हर बार आप कथा में आते हैं, हर बार इसको आप मंथन करेंगे तो एक ना एक मोती आपको मिलेगा। रामायण जो रामायण महारानी है, ऐसा कथा है, जितने बार भी आप डुबकी लगाएंगे उतने बार ही आपको कुछ न कुछ मोतियाँ आपको प्राप्त होने वाला है। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको सब जगह मिल सकता है, लेकिन प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भक्ति और प्रेम सिर्फ संतों के और सत्संग के चरणों में ही प्राप्त होता है। चलते हैं, एक छोटी सी हम
भगवान का हरि नाम कीर्तन श्रवण करेंगे। कहे गौतम ऋषि की नारी रे, अहिल्या नाम हमारी रे, मैं किसे बताऊं क्या है हाल हमारी रे। कहे गौतम ऋषि की नारी रे, अहिल्या नाम हमारी रे, बताऊं क्या है हाल हमारी रे। एक समय की बात बताऊं, इंद्र किया चल भारी, रामा मोरे रामा हो रामा मोरे रामा, मोरे रामा हो रामा मोरे रामा। सुंदरी नारी देखा उसने तो रूप बनाई, अहिल्या समझ न पाई, ओ अहिल्या समझ न पाई। कहे गौतम ऋषि की नारी रे, अहिल्या नाम हमारी रे, मैं किसे बताऊं क्या है हाल हमारी रे। गौतम ऋषि की नारी रे, अहिल्या नाम हमारी रे, मैं किसे बताऊं क्या है हाल हमारी रे। गौतम ने जब देखा ये सब बहुत क्रोध में आया, रामा मोरे रामा हो रामा मोरे रामा, रामा मोरे रामा हो रामा मोरे रामा। बहुत क्रोध में आकर उसने श्राप ही दे डाला, पत्थर बन जाऊं उसने श्राप ही दे डाला, पत्थर बन जाऊं उसने श्राप ही दे डाला। मेरे गौतम ऋषि की नारी रे, अहिल्या नाम हमारी रे, मैं किसे बताऊं क्या है हाल हमारी रे। मेरे गौतम ऋषि की नारी रे, अहिल्या नाम हमारी रे, मैं किसे बताऊं क्या है हाल हमारी रे। विश्वामित्र जी राम को लेके उसी रास्ते जाते, रामा मोरे रामा हो रामा मोरे रामा, रामा मोरे रामा हो रामा मोरे रामा। किया स्वयंवर जंगल में जंग तोड़ने जाते, पत्थर में पैर लगाया दूध धारा लिया पाया, पत्थर में पैर लगाया दूध धारा लिया पाया। कहे गौतम ऋषि की नारी रे, अहिल्या नाम हमारी रे, मैं किसे बताऊं क्या है हाल हमारी रे। गौतम ऋषि की नारी रे, अहिल्या नाम हमारी रे, मैं किसे बताऊं क्या है हाल हमारी रे। मैं किसे बताऊं क्या है हाल हमारी रे।
एक बार प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जो भाई बेटे ये श्री राम जी के चरणों की महिमा की कथा गा रहे थे। भगवान के चरणों की महिमा कितना भारी है कि एक पत्थर को जो पत्थर बनी जो अहिल्या थी उसको उन्होंने कैसे उनका उद्धार किया। और इस तरह से इसी तरह का एक कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं कि जब भगवान अयोध्या कांड में जब उनका वनगमन हो जाता है उससे आगे